हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपना जो यूनिट नंबर 7 है उसका अपन एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें फोटोन की अवधारणा, डी ब्रोगली सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत और डेविसन जर्मर प्रयोग, ये अपने पॉइंट्स थे जो अपन समझ चुके हैं और इन पे बेस्ड एग्जांपल्स हैं वो भी सॉल्व कर चुके हैं। अब अपना टॉपिक नंबर सेकंड स्टार्ट होता है, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तब आपके पास ये आएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसको समझने के लिए कौन कौन से पॉइंट की जरूरत होती है और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किस तरीके से किया गया और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या होते हैं। तो बच्चों, अब आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले पढ़ोगे आपका टॉपिक आता है कार्यफलन। तो अगर आप कार्यफलन को समझोगे तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं आपके सामने, और डेफिनेशन में आता है कि किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान, आवश्यक ऊर्जा का न्यूनतम मान कार्यफलन कहलाता है। देखो बच्चों, आपकी ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा में आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं वो देखना है। पहला पॉइंट तो आपको ये है कि क्या लेना है अपन को, धातु पृष्ठ, यानी कि पदार्थ किसका होगा, धातु का। दूसरा, ये आपका कार्यफलन क्या होता है, ऊर्जा होती है, और ऊर्जा में भी इसका क्या होता है, ये न्यूनतम मान होता है। और ये न्यूनतम मान क्या काम करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का काम करेगा। तो अगर आप कोई भी धातु, देखो आपके पास क्या होते हैं कि जितने भी तत्व होते हैं उनमें आपके पास धातु वो तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। ऐसे ही आपके पास अधातु वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेंगे। अभी अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मीनिंग अपन ऐसे पदार्थ लेंगे जो इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देने वाले पदार्थ कौन से होते हैं, धातु। अब बच्चों, आपको परमाणु संरचना में यह भी पढ़ाया जाता है कि आपके पास अलग अलग कक्षा में क्या होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन है वो आपकी अलग अलग कक्षाओं में पाए जाते हैं। जैसे आपके पास ये परमाणु है, इस परमाणु में ये इनकी अलग अलग कक्षाएं हैं, ये इनका नाभिक है, यहां आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, और यहां आपके पास क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो देखो बच्चों, आप देखोगे तो ये बाहरतम कक्षा है, फिर इसके अंदर की कक्षा, और ये सबसे अंदर की कक्षा है। तो अपन ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उनपे तो नाभिक का आकर्षण बल अधिक होने के कारण उनको तो निकालने के लिए अपन को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, पर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है उनको निकालने के लिए अपन को कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें से जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या यहाँ पे अपन ऊर्जा दें, और उन ऊर्जाओं में जो सबसे न्यूनतम मान जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसी सबसे न्यूनतम मान को अपन क्या नाम देते हैं बच्चों, कार्यफलन का नाम देते हैं। तो कार्यफलन आपके पास ऊर्जा का एक ऐसा मान होता है, और ऐसे मान में भी कैसा होता है, न्यूनतम होता है, जो पदार्थ में से या आपका धातु में से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने का कार्य करता है आपके पास। तो बच्चों, ये तो हुई आपके कार्यफलन की बात कि कार्यफलन कहते किसे हैं। फिर आता आपका कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, तो जो इसका प्रदर्शन या आप ये कहो इसका जो प्रतीक होता है,
सिंबल जिससे अपन इसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो कुछ बुक में तो आपको इसका रिप्रेजेंटेशन है वो 5 नोट से, और कुछ जगह अपन इसको W नोट से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये बच्चों आपका इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। फिर आता है आपके पास कि मापन जो करते हैं इसका, वो मापन किया जाता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसको अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ईवी लिखते हैं। अब बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये मैं बता चुका हूं पहले भी, कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना यानी इधर से इधर जाना है, तो आपको पहले भी बताया मैंने कि इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको भाग देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। नेक्स्ट आपका जो बच्चों पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसका जो सूत्र होता है, चलो पहले वो देख लेते हैं कि इसका जो न्यूनतम मान होता है, यानी कार्यफलन का जो न्यूनतम मान है वो किसके लिए होता है, आपकी सीजियम धातु के लिए होता है। और ये जो आपकी सीजियम धातु होती है इसको अपन CS से लिखते हैं। और इसके लिए आपका जो फाई नोट का मान होता है वो कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ध्यान रखना बच्चों कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसे ही अगर आप इसका अधिकतम मान देखोगे, अधिकतम मान है आपका वो किसके लिए होता है, प्लेटिनम धातु के लिए होता है। और जो आपकी प्लेटिनम धातु है उसको अपन PT से लिख लेते हैं। और इसका जो फाई नोट का मान होता है वो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपके पास बच्चों न्यूनतम मान और अधिकतम मान का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो कार्यफलन है उसकी जो निर्भरता का मीनिंग है कि कार्यफलन का मान है वो कब तो आपका सेम रहेगा, कब चेंज होगा। तो इसकी निर्भरता है वो दो राशियों पर होती है या दो फैक्टर्स पे ये निर्भर करता है। पहला आता आपका धातु पृष्ठ की स्थिति। अब धातु पृष्ठ की स्थिति का मीनिंग क्या है कि आप जो धातु ले रहे हो वो धातु आपकी खुरदरी है या आपके पास रफ है, ओ सॉरी स्मूथ है, वो दोनों पे निर्भर करेगा। आपके पास खुरदरी सतह के लिए आपका कार्यफलन अलग होता है और स्मूथ सतह के लिए कार्यफलन क्या होता है, अलग होता है। और दूसरा जो जिस पे निर्भर करता है वो करता है आपका धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति से मीनिंग क्या है कि आप कह सकते हो कि भिन्न भिन्न प्रकार की धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न होता है। यानी कि अगर आप क्या करोगे, प्लेटिनम की धातु लोगे तो कार्यफलन अलग मिल रहा है, सीजियम की धातु ले तो कार्यफलन अलग मिल रहा है। ऐसे ही आप सोडियम की धातु लोगे तो कार्यफलन अलग मिलेगा। लिथियम की धातु के लिए कार्यफलन क्या होता है, अलग होता है। तो इस तरीके से ये आपका दो राशियों पे निर्भर करता है, एक धातु पृष्ठ की स्थिति और दूसरा धातु की प्रकृति। लास्ट अगर आप कार्यफलन की बात करोगे कि कार्यफलन है उसको किस सूत्र से निकाला जा सकता है, तो आपका जो कार्यफलन का सूत्र होता है वो होता है फाई नोट बराबर
एच न्यू नोट या एच सी अपॉन में लैम्डा नोट आपके पास। अब देखो बच्चों, यहाँ फाई नोट तो जानते हैं क्या होता है आपके पास, कार्यफलन होता है। एच आपका प्लांक नियतांक है, न्यू नोट है, उसको अपन नाम देते हैं देहली आवर्ती। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे कि देहली आवर्ती क्या होती है और कैसे आपकी परिभाषित होती है। ये जो देहली आवर्ती है वो क्या होती है, न्यूनतम आवर्ती होती है। ऐसे आपके पास जो लैम्डा नोट है इसको नाम दिया जाता है आपका देहली तरंगधैर्य। और इस देहली तरंगधैर्य है, इसका जो मान होता है ये आपका कैसा होता है, अधिकतम मान होता है, यानी कि इसको अधिकतम तरंगधैर्य कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास कार्यफलन निकालने का ये मेन सूत्र आ गया है। अगर न्यू नोट दिया गया है तो फाई नोट निकाल सकते हैं, और अगर लैम्डा नोट दिया गया है तब भी फाई नोट निकाल सकते हैं। और अगर अपन को फाई नोट का मान यानी कि कार्यफलन का मान दिया गया है तो अपन न्यू नोट भी निकाल सकते हैं और लैम्डा नोट भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये कार्यफलन का आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हुआ कि कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन न्यूनतम किसका होता है, अधिकतम कैसा होता है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट सेक्शन में अपन पढ़ें कि ये कार्यफलन कितने तरीकों से प्रदान किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, अपन कार्यफलन क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब कार्यफलन है वो क्या करता है, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने का कार्य करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए जो कार्यफलन की जरूरत होती है, ये कार्यफलन की जरूरत है वो अपन अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। तो उसी के आधार पे अपन देख रहे हैं कि किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कितने तरीकों से प्रदान की जा सकती है। तो अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है और कार्यफलन प्रदान करने की कितनी विधियां अपने पास हो सकती है। तो अगर अपन 1 by 1 अगर इनको देखें तो आपके पास सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। तो किसी धातु पृष्ठ को कार्यफलन प्रदान कर उससे इलेक्ट्रॉन निष्कासन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि अपन ने ये देखा कि जब भी किसी धातु पर ऊर्जा डालेंगे और वो ऊर्जा है वो अगर इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए सफिशिएंट है तो इस तरीके से ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने की जो विधि है या जो तरीका है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। जो 4 तरीकों से कर सकते हैं, पहला तापायनिक उत्सर्जन होता है, दूसरा आपका क्षेत्र उत्सर्जन होता है, तीसरा प्रकाश उत्सर्जन और चौथा होता है आपका द्वितीयक उत्सर्जन। अब अपन 1 by 1 देख रहे हैं। तो अगर किसी धातु में से अपन इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए जो ऊर्जा देते हैं वो ऊर्जा अगर उसको गर्म करके उष्मा के रूप में दें तो इस तरीके का उत्सर्जन कहलाता है तापायनिक उत्सर्जन। इसमें क्या होता है बच्चों कि जब अपन किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा है वो ताप के कारण बढ़ती है, और जब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन आपका धातु में से क्या होगा, बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो इस तरीके के उत्सर्जन को अपन नाम देते हैं तापायनिक उत्सर्जन आपके पास। ऐसे ही अगर अपन किसी धातु पर परबल विद्युत क्षेत्र, अब बच्चों ध्यान रखना इस परबल विद्युत क्षेत्र का मान लगभग कितना होता है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर। अगर इतनी तीव्रता का अगर कोई विद्युत क्षेत्र किसी धातु की पृष्ठ पर आरोपित करते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण आपका इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है जिसको विद्युत बल नाम दिया जाता है। और ये जो विद्युत बल है वो F बराबर किसके इक्वल होता है, Q इंटू E के इक्वल होता है। इस परबल विद्युत बल के कारण आपके जो इलेक्ट्रॉन है उस धातु में से निष्कासित होते हैं, तो इस तरीके का उत्सर्जन कहलाता है आपका क्षेत्रीय उत्सर्जन, जिसमें अपन जो
उत्सर्जन है वो किसकी सहायता से कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की सहायता से। तीसरा आता है आपका प्रकाश उत्सर्जन। इस प्रकाश उत्सर्जन में आपके पास क्या होता है कि अगर अपन धातु पर उपयुक्त, बच्चों ध्यान रखना, उपयुक्त आवृत्ति बोल रहे हैं। इस उपयुक्त आवृत्ति का मीनिंग है कि आपके पास प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है। उस निश्चित आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित नहीं होता। वो जो निश्चित आवृत्ति होती है उस निश्चित आवृत्ति को नाम दिया जाता है आपका देहली आवृत्ति। तो जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का अगर प्रकाश डालें और उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन निष्कासन होता है उसको कहते हैं प्रकाश उत्सर्जन, और इसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न होगा उस प्रभाव को नाम दिया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी कि प्रकाश की सहायता से इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर विद्युत बनाने की जो विधि है वही विधि कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन प्रकाश ऊर्जा के द्वारा होता है तो उसको कहते हैं प्रकाश उत्सर्जन। लास्ट आता है द्वितीयक उत्सर्जन। अगर किसी धातु की पृष्ठ पर अपन उच्च ऊर्जा के अगर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन हैं वो धातु पृष्ठ से टक्कर करके अपनी गतिज ऊर्जा किनको दे देते हैं? धातु पृष्ठ के अंदर विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दे देते हैं, और धातु पृष्ठ के अंदर विद्यमान इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके क्या करते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके के उत्सर्जन को नाम दे देते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। अब इसमें अपन जो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आपतित कराते हैं उनको तो कहते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको कहा जाता है द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से किसी भी धातु पृष्ठ में से इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए अगर अपन उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन यूज में लें तो वो कहलाता आपका द्वितीयक उत्सर्जन। तो इस तरीके से किसी भी धातु में से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने की विधि तो कहलाती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जो 4 तरीके से की जा सकती है। अगर उष्मा के द्वारा करते हैं तो तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसका एक और नाम होता है बच्चों, इसको हॉट इमिशन का नाम भी दिया जाता है। अगर आप हीट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हो तो उसको हॉट इमिशन नाम देते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की सहायता से करते हो तो उसको कोल्ड इमिशन का नाम दिया जाता है आपके पास। तीसरा प्रकाश उत्सर्जन, और लास्ट क्या होता है? द्वितीयक उत्सर्जन। तो बच्चों आई होप आपको कार्यफलन क्या होता है इसके बारे में पता चल गया होगा, और उसी के साथ साथ कार्यफलन वो अपन कितने तरीकों से प्रदान कर सकते हैं वो भी अपन यहाँ समझ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बच्चों वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।